हाँ अब टिन हुआ, चालू हुआ। हाँ छोड़ दी, हो गया। देखिए तो फोटो ठीक आ रहा है सब, माँ वो सब आ रही है, दिया भी आ रहा है। ठीक है, रहने दीजिए। प्रिय भक्तजन, कल एंग शब्द का महिमा प्लस किस तरह से सात्विक और तामसी राजनीतिक यज्ञ होता है इसका निर्णय हुआ। व्यास जी माने जन्मेजय को बता रहे थे। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 13 अध्याय में देखिए क्या होता है। इसलिए कृपया आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मैं संस्कृत बांटने जा रहा हूँ। आप लोगों का अभिनंदन है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यही मेरी कामना है कि आपका प्यार सब्सक्रिप्शन में है। राजोवाच हरिणात्म कथम यज्ञं कीतः पूर्व पितामह जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभु विष्णुना की सहायास्तु तत्र अशन ब्राह्मणा के महामति ऋत्विजी दत्त तत्वज्ञानाम तन् में पूर्व पितामह जगत कारण रूपेण विष्णु प्रभु विष्णुना के सहाया तत्र आसन्न ब्राह्मणम के महामति ऋत्विजी वेद तत्व ज्ञान स्तन्न में ब्रीहि परम तपः पश्चात करो मह्यम यज्ञम विधि दृष्टेन कर्मणा श्रुत्वा विष्णुकृतं जाज्ञाम कायाय समाहित व्यासुवाच राजन शृणु महावाक् विस्तरन् परमाद्भुतं यथा भगवती यज्ञकृतस्य विधिपूर्वकं विसर्जिता यदा देव्या दत्त्वा शक्तिक्षत्रास्त्रयः काजीशा पुरुषा जाता विमानं वर्म अस्थितः प्राप्ता महारण्यं घोरं तस्वस्ति विबुद्धो तत्मः चक्रु स्थाना निवासार्थम समुत्पाद्याद धारा अस्थितः आधार शक्तिरा चला मुक्ता देव्या स्वयं ततः तदा धारा स्थिता जाता धरा विमेद समन्वितः मधुकैट भयोर्विदः संयोगान मेदिनी स्मृता धारणां च धरा प्रोक्ता प्रतिविस्तार योग्यतः मही चापि भयतत्वा बाधिता सा शेष मस्तके गिरियस चकृता सर्वे धारणार्थम प्रविस्तरा लोह कीलम जता काष्ठे तथा ते गिरी यही कृता महिधरा महाराजा प्रूजते विबुधिर्जनि जात रूपमयो मेरुर्बाहुर योजन विस्तर कीर्तो मणिमय श्रृंगे शोभिता परमाद्भुत मरीचिन नारदुत्स्य पुलत्स्य पुल क्रतु दक्षो वशिष्ठ इत्येते ब्राह्मण प्रतिता सुतः मरीचे कश्यपो जातो दक्षकन्यास्त्र यो दशः ताभ्याओ देवयाश दैत्यास समुत्पन्ना अनेकशः ततस्तु कश्यापि सृष्टि प्रवृत्ता चाति विस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जाति भेदे नैकधा ब्राह्मण चार्धिम देहातु मनु शवायांग भूभूत शतरूपा तथा नारी संजाता वाम भागतः मनुष्य भागतः प्रियव्रतोत्तान पादो सूतो तस्या बभुवत्तो कन्या वरारोहा हयम मननति सुंदरा एवं सृष्टि समुत्पाद्य भगवान कमलोद्भव चकार ब्रह्मलोकम च मेरु श्रृंग मनोहरम वैकुंठ भगवान विष्णु रमा रमन मूर्तम कृदास्थान रम्यम सर्वलोको परिस्थितम शिवोपि परमस्थानं कैलाशाख्यां चकारः समासाध्यं भूतगणः बीजहार जथा रुचि स्वर्ग त्रिविष्टपो मेरुशिखरोपरि कल्पितः तच्च स्थानश्रेन्द्रस्य नाना रत्न विराजितं समुद्रमन्थानं प्राप्तां परिजातः स्तरुत्तमः चतुर्दश ताता नागं कामधेनुष कामदा उच्चे श्रवास तथा अश्वु वै रंभा अद्य अप्सर अस्तता इंद्रेणोदपाताखिलम जातम वै स्वर्गभूषणम ध्वनंतरिश्य चंद्रमाश्य सागराश्य समुद्बुभौ स्वर्गे स्थितो विराजिति
वीराजेते देवो बहुर गणिर्वृतो यम सृष्टि समुत्पन्ना त्रिविद्या निपुणतम देवतीर्यंग मनुष्यादि वेद कल्पिता अंडजा श्वेतजा चेव शो उद्भिजा जरायुजा चतुर्वेदम समुत्पन्ना जीवा कर्मयुक्ता किल्ला एवं सृष्टि समासाद्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरान बिहारम स्वेषु आस्थानेषु चक्रु सर्वे जतिसिद्धम एवं प्रवर्तिते सर्गे भगवान प्रभु अच्युतः महालक्ष्म्यां समं तत्र चिक्रीड भुवनेश्वकी एकस्मिन् समय विष्णु वैकुंठे संगत पुरा सुधा सिंधु स्थितम दीपम अस्मार मणिमणितम जत्र दृष्ट्वा महामाया मंत्र शादादित शुभ अस्मिता ताम परमां शक्ति स्त्री भावं गमितो या यज्ञ कर्तु मनश्चक्री अंबिकाया रमापति उत्तीर्य भुवना तस्यात समाहूय महेश्वरम ब्राह्मणं वरुणम शुक्रम कुबेरम पावकम यमम वशिष्ठम कश्यपम दक्षम नामदेवम बृहस्पतिम संभारम कल्पयामाशम जज्ञार्थम चावी विस्तरम महाविभव संयुक्तम सात्विकम सुमनोहरम मंडपम विदत्तम तत्र कार्यमाश शिल्पी भी ऋत्वियुग वर्यामाशम सप्तविशंति सुव्रतान चिंती च कार्यमाशम वेदी चेव सुविस्तरा पर्येपूर्व ब्राह्मणां मंत्रा दिव्या बीज समन विदानम जुहूस सहवी कामम विधिवत परिकल्पते गीते वितते होमम बागु वाचा शरीरनी विष्णु जदा समाभाष्यम सुस्वरा मधुराक्षरा विष्णु तम भव देवानां हरि श्रेष्ठतम सदा माणियां च पुणीयां समर्थश्च सुरेष्वपि सर्वे त्वमार्चन्ति ब्रह्माद्या सवासवः प्रविशन्ति भू भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः वर्धस्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु वै कामदं सर्वदेवानां परमं परमेश्वर सर्वयज्ञेषु मुख्यसतत्वं पूज्य सर्वेश जाज्ञिकै त्वां जना पूजिष्यन्ति वर्धस्वतां भविष्यसि सरिष्यन्ति च देवास्त्वां दानवीर रतिपीडिताः शरणासत्वं च सर्वेषां भविता पुरुषोत्तम पुराणेषु च सर्वेषु वेदेषु विततेषु च त्वं वै पूज्यतं कामं कृतस्तवः भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदा अंशनेनाव अतिर्याशु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवताराशु विख्यातां पृथिव्यां तव भागशः भविष्यन्ति धारायां माननीयां महात्मानां अवतारेषु सर्वेषु नानायोनिषु माधव विख्यातं सर्वे लोकेषु भविता मधुसूदन अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी भविष्यति ममांसेन सर्वकार्य प्रसादिनी वाराही नारसिंगी च नाना वेदिक अनेकदा नाना युद्धा शुभाकारा सर्वाभरणवंडिता ताभिर्युक्त सदा सदा विष्णु सुकार्यानि माधव साधि शशि तत्सर्वं दत्तं वरदानतः तपस्त्वयं नाव मंतव्य सर्वदा गर्वलेशतः लेशत पूजनीयां प्रयत्न माननीयाशम सर्वथा नूनमता भारते खंडे शक्तया सर्वकामदा भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिता प्रतिमासु च तासां तव च दिव्येषु कृत्या स्याद्यखिलेष्वपि दिव्येषु सप्तवस्वपि च विख्यातं भुवि मण्डले तातश्च त्वां वै महाभागः मानवा भुवि मण्डले अर्चसि अन्त्यन्ति वाञ्छार्थं सकामा सततं हरिः आर्यासु चोपहारेश्च नानाभावसमन्विता पूजिष्यन्ति वेदोक्त मंत्री ने नाम जपेश तथा महिमा तब भूलोकों स्वर्गे च मधुसूदन पूजनाथ देव देवीश वृद्धि में श्यति मानव व्यासुवाच एति दत्वा वराणवाणी वीरनामुख संभवा भगवानमपि प्रत्यात्मा है भवक्षरण वन्नादीव समापयाम विधि वयज्ञम भगवान हरिश्वर विसर्जयित्वा तान देवान ब्राह्मण पुत्राण मुनिनथ
जगामाचुरेण सार्धं वैकुण्ठं गरुध्वजः श्वानि श्वानि च देशनानि पुण्य सर्वे शूराः ततः मुनियो विस्मिता वार्ता कुर्वस्तस्ते परस्परं जय प्रमोदिता कामं स्वा शर्मान पावना नत्थः श्रुता वाणी परम विश्व विशदाम श्रोतरम्याम सर्वेशा व प्रकृति विषय भक्ति भाव संजाता चक्रु सर्वद्विज मुनिघना पूजनम भक्ति युक्ता अस्तस्या कामम निखिल फलदम चागमोक्तम मुनिद्रा। जय जय जगज्जननी जगदम्बा भवानी माता की जय। इस 13 अध्याय में यज्ञ के विषय के बाद भी कैसे कैसे मनुष्य का कितना जोनी है वो सब की वर्णन है, इसलिए कृपया भक्ति जन इस पर ध्यान देंगे। राजा ने कहा कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने प्रथम यज्ञ किस प्रकार से किया था, जो विष्णु जगत के कारण और जयशील हैं, उसमें कौन सहाय, कौन ब्राह्मण और वेदज्ञ ऋत्विज थी, सो आप मुझसे कहिए, फिर मैं विधि दृष्ट कर्म से यज्ञ करूँगा। परंतु पहले विष्णु ने भगवती का याग किस प्रकार किया सो सुनाइए। व्यास जी बोले कि ही महाभाग, हे राजन, इस परम अद्भुत कथा को विस्तार से सुनो। जैसे भगवान विष्णु ने विधि पूर्वक यज्ञ किया, जब 3 शक्ति देकर देवी ने उन तीनों को विदा किया और वह तीनों पुरुषत्व को प्राप्त हुए, विमान स्थित हुए और घोर महारण्यों में प्राप्त हुए और धरा को उत्पादन कर निवास के स्थान किए। और जब देवी ने स्वयं आधार शक्ति दी तो वह भेद युक्त धरा अचल हो गई। मधु कैटभ के भेद संयोग से यह मेदिनी कहाती है। धारण से अधिक होने से मही कहाई। शेष के मस्तक पर उद्धार कर रखी गई है और धारण के निमित्त विस्तार पूर्वक पर्वत स्थापित किए, जैसे काष्ठ में लोह की कील लगाई जाती है, इस प्रकार वे पर्वत है। जो हे महाराज, ऐसा जानो, बहुत योजन के विस्तार में सुवर्ण पर्वत सोने का है, जो मणिमय श्रृंग से शोभायमान परम अद्भुत है। मरीचि, नारद, अत्रि, पुलत्स्य, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। मरीचि से कश्यप जी हुए, उनको दक्ष की कन्या भी ब्याही गई। उनके अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। तब यह बड़े विस्तार में कश्यप की सृष्टि चली, जो मनुष्य, पशु, सर्पादि के भेद से अनेक प्रकार की हुई। ब्रह्मा के अर्धदेह से स्वयंभुव मनु हुए और बाईं ओर से शतरूपा नारी हुई। उसके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और 3 कन्या बहुत सुंदर हुई। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करके मेरु के श्रृंग पर अपना स्थान करते हुए और भगवान विष्णु वैकुंठ में रमन करते हुए, जो कि राजस्थान मनोहर और सब लोगों के ऊपर विख्यात है, और शिव ने परम स्थान कैलाश बनाया और भूतगणों को प्राप्त होकर प्रत्यक्ष विहार करने लगे। स्वर्ग अर्थात त्रिविष्टप मेरु के शिखर पर कल्पना किया। वह सुरेंद्र का स्थान अनेक रत्नों से शोभायमान था। समुद्र के मंथन से वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात समुद्र मंद पारिजात प्राप्त हुआ। चतुर्दंत नाग और कामदा कामधेनु प्राप्त हुई। उच्चेश्वरवा घोड़ा, रंभादिक अप्सरा, यह स्वर्ण भूषण सब इंद्र को प्राप्त हुआ। धनवंतरी, चंद्रमा ये भी समुद्र से प्रकट हुए। ये सब स्वर्ग में स्थित ही देवताओं के मध्य में विराजमान हुए। हे राजन, इस प्रकार से यह 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। देवता त्रियक और मनुष्य, इनका भेद कल्पित है। अंडज, श्वेतज, उद्भिज, जरायुज, यह 4 प्रकार से कर्म के अनुसार जीव हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस प्रकार सृष्टि करके अपने अपने विहार स्थानों को शेष करते हुए इस प्रकार सृष्टि के प्रवृत्त होने में अच्युत भगवान महालक्ष्मी के सहित अपने भवन में क्रीड़ा करने लगे।
एक समय भगवान विष्णु वैकुंठ में स्थित थे। उस समय सुधा सागर में मणिद्वीप का स्मरण किया, जहाँ महामाया को देखकर मंत्र प्राप्त किया था, जिसकी महिमा से श्री भाव प्राप्त हुआ था। उस परम शक्ति का स्मरण करके रमापति ने अम्बा यज्ञ करने की इच्छा की। उस समय उस भुवन से उतरकर शंकर को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, शुक्र, कुबेर, पावक, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव, बृहस्पति, इन सब ने यज्ञ के निमित्त बड़ा संभार कल्पना किया, जो महाऐश्वर्य से संयुक्त सात्विक और अति मनोहर था। कारीगरों से बड़ा विस्तृत मंडप कराया और 27 बड़े सुब्रत ऋतुवियों का वर्णन किया। चित्ती करके वेदी का विस्तार किया और देवी के बीच शहीद ब्राह्मण मंत्र जपने लगे और विधि पूर्वक हवि कल्पना करने लगे। और उस समय हवन के विस्तार होने से अशरीरिणी वाणी प्रकट हुई, अशरीरिणी वाणी प्रकट हुई और अच्छे स्वर से विष्णु के प्रति वह वाणी बोली कि हे विष्णु, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, सब देवताओं में मान्य और पूजनीय होगी, और ब्रह्मा तथा इंद्रादिक सब तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मनुष्य हैं वे सब तुम्हारी प्रीति करेंगे, और तुम सब मनुष्यों में वरदायी होगी। तुम सब देवताओं की कामना परम ईश्वर होगे। तुम सब यज्ञों में मुख्य और सब याज्ञिकों से पूजनीय होंगे। तुमको सब प्राणी अर्चन करेंगे, सबके वरदाता तुम होगी, और दानवों से पीड़ित हो देवता तुम्हारा आश्रय करेंगे। हे पुरुषोत्तम, तुम सबके कारण और सबके शरण दाता होगी। सब पुराण और विस्तृत यज्ञों में तुम्हारे पूजनीय होगे, तुम ही पूजनीय होगे, और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। और जब जब भूमि में धर्म की गिलानी होगी, तब तब अंश से अवतार लेकर तुमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी में तुम्हारे अनेक अवतार होंगे, वे तुम्हारे अवतार महात्माओं को माननीय होंगे। वे हे माधव, अनेक अवतार और सब जोनियों में हे मधुसूदन, तुम सब लोक में विख्यात होगे, और सब अवतारों में शक्ति तुम्हारी सहचारिणी होगी, और वह मेरे अंश से होकर सब कार्य सिद्धि करेगी। वाराही नारसिंगी अनेक भेद वाली होगी, जो अनेक आयुध लिए शुभाकार वाली सब आभरणों से मंडित होगी। हे माधव, उनसे युक्त होकर देव कार्यों को मेरे दिए वरदान से सिद्धि करोगे, और उन शक्तियों का गर्व से कलेश से भी निरादर न करना, यत्न से उनका पूजन और मान करना। भारत खंड में वे शक्ति काम देने वाली है, प्रतिमाओं में पूजित होकर मनुष्य के मनोरथ की पूर्ति करेगी। हे देवेश, उनसे तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी, तुम 7 द्वीप और भूमंडल में विख्यात होगी। हे महाभाग, भूमिमंडल में मनुष्य तुमको और उन शक्तियों को अपनी वांछा सिद्धि के विभिन्न पूजन करेंगे। अनेक भाव और बाहर से पूजा होगी तथा वेदिक मंत्रों से नाम जपेंगे। हे मधुसूदन, भूलोक और स्वर्लोक में तुम्हारे पूजन से वृद्धि होगी। व्यास जी बोले कि यह कहकर वह वाणी विराम को प्राप्त हुई, जो यज्ञ से प्रकट थी, और विश्वात्मा भगवान भी सुनकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान यज्ञ को समाप्त करके उन ब्रह्मपुत्र और मुनियों को विदा करके अनुचरों के सहित भगवान गए। और भी सब देवता अपने अपने स्थान को गए, और सब मुनि विस्मित होकर परस्पर वार्ता करने लगे और प्रसन्न होकर अपने अपने पवित्र स्थानों को गए। कानों को मनोहर आकाशवाणी सुनकर सबका भगवती के विषय में प्रेम हुआ, और सब ब्राह्मण मुनि मनों ने पूजन करने लगे। हे मुनीन्द्रो, उस मूल प्रकृति की आराधना अवश्य सब कामना देने वाली है। बोली युग माया की जय। आप जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्ति के विमान पर मधुकंठ के बंध पर जब चल रहे थे, तो एक जगह पर शक्ति अंतर्लोप हो गई और तीनों अकेले पड़ गए थे। उस समय वो लोग विमान से उतर के आगे की ओर बढ़े तो एक परिधि आई थी कि जो तीनों नारी रूप हो गए, और उस समय उसके नक में तीनों देशों का दर्शन करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि यही माता हमको जन्म दी है। बर के पत्ते पर
मैं ही लेटा हुआ था, अपने ही गोद से मुझे पाली पोषी थी। इसी माता का शक्ति संसार में ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए महेश्वरी यज्ञ के लिए आप सभी ऋषियों को बुला करके, सभी महात्माओं को बुला करके, कश्यप, अत्रि, वेदवती, वेदज्ञ और अनेक मुनियों को बुला करके माता जगजननी का यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें 4 प्रकार के सृजनकर्ता अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार से कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न हुए। उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अपने अपने स्थानों को पहुँचे थे। महामाया की कीर्ति इतनी अति हुई कि शंकर के साथ पार्वती के रूप में स्थित हो गई, ब्रह्मा के साथ सरस्वती। वही सरस्वती अंतर ध्यान होने के बाद आकाशवाणी करती है कि हे विष्णु, आप तीनों लोग 14 भुवन में पूजनीय होगे। आपका पूजा अर्चना मनुष्य लोग तो करेंगे, देवता लोग भी करेंगे, और जब जब धर्म की हानि धरती पर होगी तब तक आप अवतार लेकर के कई मनजोनियों से अवतार लेकर इस धरती का आप उद्धार करेंगे। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब लोगों से पूजनीय हैं। अप्सरा, सुगंध, इंद्र आदि सबों को बांटने के बाद विष्णु जी लक्ष्मी के साथ अपने अपने भवन में विराजमान हो गए। आज की कथा यही रही। इसलिए दर्शकगण, आप अपना प्रेम श्रद्धा प्रदान करके इस कथा को श्रवण करके भविष्य कल को उज्ज्वल बना करके हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिएगा तो हमको लगेगा कि आपने अपना दर्शन हमको दिया, हमारी कथा को सुना। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि विधिपूर्वक इस कथा को जरूर सुने, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने शरण में ले लीजिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिशमया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेति चोचरित यांगति समापुनोति न तां परमादेशुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं अनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतिपर्यन्तानि निमधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देहि पश्यति परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार्चामिमां प्रीत्या पश्यति परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यवति तं गणास्मत् कृतं जपं श्रीधर भवतु सुरेश्वरी।